इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 38 की मौत। इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अब तक 38 लोगों के मौत की पुष्टि हुई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पहले भूकंप के बाद इलाके में कई आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। इसमें 5.9, 5.6 और 6.1 तीव्रता के झटके शामिल थे। शुरुआत में कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे कुछ घंटे बाद हटा दिया गया। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। ट्रंप बोले, ईरान की हार के बाद हॉर्मुज अमेरिका का होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वे हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे। उन्होंने ये बात शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। वे न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान करीब 6 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। मोदी बोले, दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 75 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा, हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और उन्हें विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। राहुल खड़गे लगातार दूसरे लाल किले समारोह में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में भी दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस पर भाजपा ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है। उनकी सोच दिमागी नक्सल जैसी है। सेप्टिक टैंक में डूबा मिला 4 साल का मासूम। भोपाल के निशातपुरा इलाके में शुक्रवार शाम लापता हुए 4 वर्षीय बच्चे का शनिवार तड़के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में शव मिला है। टैंक में करीब 5 फीट पानी भरा था। शुरुआती जांच में बच्चे को पानी में डूबने से मौत की आशंका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जांच में निर्माण स्थल पर लापरवाही सामने आने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में सीएम ने फहराया तिरंगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ। यहाँ सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा फहराया। इसके बाद परेड की सलामी ली। इसके बाद सीएम ने प्रदेश के विकास का खाका पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले 2.5 साल में सरकार का मुख्य फोकस युवाओं, रोजगार, स्टार्टअप और बड़े निवेश पर होगा। खिलाफ पहले टेस्ट में भारत 288 पे 2 विकेट। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए। गॉल में देवदत्त पडिक्कल ने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। वह 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऋषभ पंत 27 रन पर क्रीज पर हैं। पडिक्कल ने 178 गेंदों पर शतक लगाया। पडिक्कल ने 178 गेंदों पर 131 रन बनाए। उनकी पारी में 12 चौके और 1 छक्का शामिल है। उन्होंने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। रांची में छात्र नेता महतो को झंडा फहराने से रोका। झारखंड पीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर बैठे छात्र स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाले। बीते 13 दिनों में भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो तिरंगा यात्रा शामिल होकर झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल में ही रोक दिया। इस दौरान छात्र नेता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर उन्हें जाने नहीं दिया गया। सुनीता ने कहा, बेटी की उम्र की लड़की घुमा रहे। पत्नी सुनीता के आपत्तिजनक बयानों पर गोविंदा भड़क गए हैं। सुनीता ने गोविंदा के को एक्ट्रेस रूपकोमल रानी सोडकर के साथ स्पॉट होने पर कहा था कि गोविंदा बेटी की उम्र की लड़की घुमा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुनीता ने गोविंदा को एक्ट्रेस का शुगर डैडी तक कहा था। अब सुनीता के इन बयानों पर गोविंदा ने चेतावनी देकर कहा है कि उन्हें हद में रहना चाहिए। साथ ही एक्टर ने को स्टार का बचाव भी किया और कहा कि सुनीता उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आवारापन 2 से आधी कमाई भी नहीं कर सकी। बंटवारा 1947। इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को एक ही दिन रिलीज हुई। इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में इमरान हाशमी की फिल्म में सनी देओल की बंटवारा 1947 को पछाड़ते हुए ज्यादा कमाई की है। आवारापन ने 27.20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। वहीं बंटवारा 1947 इसकी आधी कमाई भी नहीं कर सकी।